खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात इंदौर की करते हैं। इंदौर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पर दबंगों ने एक दलित महिला को घेर कर सरेआम उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर महिला के 3 बच्चों के साथ मारपीट की गई। साथ ही साथ फरियादी महिला के साथ बर्बरता की है दबंगों ने। पूरा मामला शहर से लगे थाना खुडेल के ग्राम पंचायत बेहाड़िया का है, जहां गांव के कुछ दबंग एक महिला को परेशान कर उस पर बुरी नजर रखते थे। तीनों आरोपी ने महिला के घर में घुसकर पहले उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और विरोध करने पर उसके पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई और वहां से फरार हो गए। वहीं घटना की रिपोर्ट लिखाने पर महिला अपने पति और बच्चों के साथ जब थाने पहुंची तो पुलिस ने मेडिकल के बाद रिपोर्ट लिखने की बात कही। महिला थाने से हारकर हरिजन थाने पहुंची, जहां पर भी महिला को सिर्फ आवेदन लेकर चलता कर दिया गया, जिसके बाद महिला ने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से न सिर्फ न्याय की गुहार लगाई है, बल्कि न्याय नहीं मिलने पर अपने पति और तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी है। तो पीड़िता ने सरकार से गुहार लगाई है, शिवराज सरकार से गुहार लगाई है कि उसे जल्द से जल्द इस मामले में न्याय दिया जाए। दबंगों ने उसके साथ जबरन रेप करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके और उसके पति न सिर्फ बल्कि बच्चों के साथ भी मारपीट की गई है दबंगों द्वारा और मौके से फरार हो गए। वहीं जब रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने गई तो थाने में मेडिकल के बाद रिपोर्ट लिखने की बात कही गई, जिसके बाद थक हार कर हरिजन थाने पहुंची। वहां पर भी आवेदन लेकर महिला को चलता कर दिया गया और अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके बाद पीड़िता ने मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है सरकार से कि आरोपियों के खिलाफ से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की, मेरे घर में घुसे, मुझे धमकाया और जब मैंने मना बोला तो मेरे अंगों पे हाथ डाला इन्होंने, छेड़-छाड़ मेरे को सीना दबाया, मेरे हाथ फेरा मेरे सीने पे और अंदर हाथ डालने की कोशिश की इन लोगों ने। जब मैंने मना बोला तो मुझे बाल पकड़ के नोचा और बाहर खींच के ले जाके बहुत मारा मुझे और मनोज यादव, जितेंद्र यादव तीनों ने राकेश यादव तीनों ने मुझे बहुत मारा। किस तरीके से आपके साथ ये घटना हुई, आप एक बार बताएंगे? ठीक। ये घटना आपके साथ किस तरीके से हुई बताइए। पानी की वजह से मैं पानी भरने गई तो मुझे पानी भरने नहीं दिया, मुझे नंगी नंगी गाली बकने लगा, छिनाल बज्जात बोलने लगा, चमारन बोलने लगा मुझे। जब मैंने बोला मुझे गंदी गाली क्यों बोल रही, तो फिर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो मुझे गंदी नजर से बहुत दिन से थी, उसको मेरे ऊपर बहुत दिन से गंदी नजर थी उसकी, तो मैं बोलने लगी तो मुझे इस तरह की घटना मेरे साथ की उसने। जी, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की। वहीं डोंगरगढ़ में बर्खास्त समिति प्रबंधक के खिलाफ शिकायत के बाद भी पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिससे नाराज कई ग्रामों के किसान कांग्रेस नेता और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान नेतृत्व में थाने पहुंचे और बर्खास्त समिति प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस ने थाने पहुंचे और किसानों का बयान भी लिया। थाना प्रभारी हेमंत साहू ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुरंत एफआईआर दर्ज कर आरोपी से राशि वसूली की कार्रवाई की जाए। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही साथ पीड़ित किसानों के साथ थाने पहुंचे नवाज ने कहा कि किसान पुत्र के नाम पर राजनीति करने वाले उस समय कहां थे जब किसान धोखाधड़ी के शिकार हो रहे थे। मेरी ओर से समिति प्रबंधक पर दबाव बनाया जा रहा था। आश्वासन के बावजूद समिति प्रबंधक की राशि नहीं लौटाने पर कांग्रेसी नेताओं ने 2 बार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। आज के समय में जहां लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हुए रहते हैं, वहीं नगर के युवा ने एक ईमानदारी की मिसाल पेश की। ओबेदुल्लागंज निवासी देवेश नामदेव को एक अज्ञात यात्री का बैग प्रतीक्षालय में पड़ा मिला। देवेश ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए अज्ञात बैग को थाना ओबेदुल्लागंज पहुंचकर थाना प्रभारी संदीप चौरसिया को सौंप दिया। जहां बैग पड़ा मिला था वहां पर दुकानदारों से बैग के बारे में देवेश ने जानकारी जुटाई, लेकिन जब किसी को भी बैग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो युवक ने बैग पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बैग खोला तो उसमें सोने चांदी के जेवरात
सहित आधार कार्ड और अन्य सामान पाया गया, जिसके बाद आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने महिला से संपर्क किया और उसका सामान उसको सौंप दिया। तब महिला ने युवक का धन्यवाद किया। तो एक युवक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। क्या भूल गए थे या कोई हाँ, भूल गए थे हम जल्दी जल्दी। क्या क्या सामान था उसमें? उसमें कुछ थोड़े से पैसे थे, पासबुक वगैरह थी, आधार कार्ड थे और मेरा आईडी कार्ड था उसमें। हाँ, सोने का मंगलसूत्र था, पायल थी और बिछिया थी। आज ही लिया था मंगलसूत्र? हाँ, आज ही लिया था, अभी उठा के लेके आए। अच्छा, फिर थाने से मिल गया आपको? हाँ, थाने से मिल। धन्यवाद ये भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? माया से बताओ। मुझे बस स्टैंड पे मिला है। मैं बैठा हुआ था, अपने माताजी का इंतज़ार कर रहा था। भोपाल से उनका आगमन था आने का, तो 15 से 20 मिनट तक इंतज़ार किया। फिर वहाँ बैठे बैठे बैग रखा मिला मुझे, जो नगर पंचायत परिषद का विश्राम गृह है वहाँ पे। फिर वहाँ से हम लोग उसको काफ़ी समय इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, तो माताजी को ही बोला, फिर वो घर पे ले गई। फिर घर पे पहुँचने के बाद हमने हमारे खंडकारबाजी पंकज जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं, उनको संपर्क किया। उनके द्वारा हमारे टीआई साहब जी को संपर्क किया गया है और उनके द्वारा बोला गया, फिर थाने में हमको लाया गया है। तो थाने में आके पूरी सामग्री जो भी उस पर था वो जमा करा गया। क्या था उसमें और कैसे वो बैग आप तक पहुँचा? अभी कुछ देर पहले अपने अब्दुल्लागंज के स्वयंसेवक संघ के देवेश नामदेव जी और गगन साहू जी एक बैग लेकर आए थे। उसको खोल के देखा तो उसमें कुछ सोने का सामान, कुछ चांदी का सामान और कुछ ज़रूरी पासबुक वगैरह, आधार कार्ड और आईडी कार्ड वगैरह थे। तो जो आईडी कार्ड देखा गया उसमें माया सिसोदिया नाम से महिला का आया था, जिसके घर पर संपर्क किया तो महिला अब्दुल्लागंज होना बताया था। तो थोड़ी देर बाद महिला आ गई थी। तो ये सामान जो है जो महिला को बताया गया, महिला ने अपना सामान पूरा होना बताया और उन्हें सुपुर्द किया गया है। और हमारे देवेश जी ने बहुत मानवता का काम किया है, क्योंकि महिला इतनी विभोर हो गई थी अपने सामान को देखकर कि बहुत खुशी होती है ऐसे भाव देख के। और ये सभी के लिए ये भाव होने चाहिए, सभी में ईमानदारी और कर्तव्य। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस द्वारा राजधानी रायपुर में वॉक फॉर डेमोक्रेसी मार्च निकाला गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नारे लगाते हुए गांधी मैदान से अंबेडकर चौक तक पैदल मार्च किया। इस पैदल मार्च में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर लोकसभा में हुई कार्रवाई के विरोध में, अडानी के भ्रष्टाचार के विरोध में, म्यूट लोकतंत्र के विरोध में, आम जनता की आवाज दबाने के विरोध में वॉक फॉर डेमोक्रेसी नारे के साथ पैदल मार्च किया। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा, जिस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसको लेकर आज प्रदेश के प्रत्येक जिलों में वॉक फॉर डेमोक्रेसी मार्च निकाला गया। लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लोकसभा से उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है। जब भी वो अडानी के खिलाफ सवाल पूछते थे तब उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता था। इसी सबको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा प्रत्येक जिले में वॉक फॉर डेमोक्रेसी मार्च निकाला गया है और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया है। केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ हल्ला बोला गया है और जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।